The information provided on this channel is for education and information purposes only. It is not considered to be an advice or recommendation of any kind whatsoever. Investment in stock market is subject to market risk. I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The views shared in this video are for educational purposes only. So hello everyone, welcome back to the channel. और आज है 8th of October और मार्केट ने आज थोड़ी सी रिकवरी दी है, बट वी कैनॉट बी श्योर बिकॉज अभी मार्केट हर एक बाउंस बैक पे एक रेजिस्टेंस लेगा. सो हम ये देखेंगे कि कल जो हमने स्टॉक्स लिए थे उन्होंने आज कैसा परफॉर्मेंस दिया है एंड आगे कल के लिए ऐसे कौन से स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. एंड हम एक डेली स्टॉक रिजल्ट की शीट भी मेंटेन कर रहे हैं जहाँ पे हम बताएंगे कि जो हमने स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया और अपने एंट्री लेवल से उन्होंने क्या रिजल्ट दिया. सो फर्स्ट स्टॉक जो हमने कल बात की थी वो था एक्सो इंडिया. सो एक्सो इंडिया में क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं. सो एक्सो इंडिया अपने एंट्री लेवल जो कि हमने दिया था 390 रेड कैंडल के हाई पे हमने दिया था 3925 के ऊपर. सो 3925 के ऊपर हमने एक एंट्री बनाई थी एंड जैसे ही इसमें एंट्री बनाएगी ये स्टॉक अराउंड 6-7% ईजीली बढ़ गया था. तो जैसे ही कोई स्टॉक 5% अपने एंट्री लेवल से बढ़ जाता है मैं उसको वहाँ पे सेल कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो 5% का है एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है वो अराउंड 1-2% के अंदर रहता है. एंड वहाँ पे मैं देखता हूँ स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से 1-2% के बीच में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड जो मेरे टारगेट्स रहते हैं वो 5% के रहते हैं. तो कल हमने बात की थी एक्सो इंडिया की, तो जैसे ही 3925 गया हिट हुआ वैसे ही मेरा प्राइस फिगर हुआ एंड वो उसने विदिन 5 मिनट्स 4166.95 का हाई बनाया. तो यहाँ हमने जो एग्जिट लिया था वो अराउंड 4127 के अराउंड आई गेस लिया था. तो हम देख लेते हैं हमने कहाँ एग्जिट लिया. या तो 4129 पे हमने एग्जिट लिया था यहाँ पे. तो और हमारा यहाँ पे जो हमें जो पॉइंट्स मिले वो 199 पॉइंट्स है, जो कि अगर इन परसेंटेज टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 5%, 5.06% के यहाँ हमारा टारगेट अचीव हो गया था. सेकंड स्टॉक जो हमने दिया था वो था मैनकाइंड. मैनकाइंड आज भी वही है और हमने इसमें अभी अपनी पोजीशंस बनाई हैं 2607 के पास में. ये जो हाई था 2608, बट 2607 के पास में यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई है और ये इसने आज हाई लगाया था 2614 का. एंड ये स्टॉक्स काफ़ी नीचे से ऊपर गया था, इसलिए इसमें मोमेंटम की और ज़्यादा मोमेंटम उसी दिन आना मुश्किल होता है, बिकॉज एक बार अगर स्टॉक चल गया है तो उस दिन तो मोमेंटम नहीं करेगा. लेकिन अगर अभी भी आपने इसमें पोजीशन नहीं बनाई है तो कल के लिए भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है. ये स्टॉक को मैं होल्ड कर रहा हूँ एंड ये होल्डिंग लेवल है 2607 से. 2607 पे अभी हमारी एंट्री प्राइस है. एंड जो लास्ट स्टॉक हमने दिया था वो था सुंदरम फाइनेंस. तो ये स्टॉक ने भी क्या किया, अपने हाइस के ऊपर या 5406 के ऊपर एक इसने हाई बनाया था 5465.9 का, लेकिन वो मेरा टारगेट नहीं था तो मैं वहाँ पे एग्जिट नहीं लूँगा. एंड मैंने पूरे दिन वेट किया, अभी ये नीचे आके बंद हुआ है, बट स्टिल आई एम होल्डिंग बिकॉज यहाँ पे मुझे एक मोमेंटम अच्छा लग रहा है. सो अगर इस बार इसने ये हाई क्रॉस किया तो आई गेस ये हाई भी क्रॉस हो जाएंगे 5488 के एंड यहाँ पे हम अपना 5% का टारगेट अचीव कर सकते हैं. तो ये स्टॉक भी अभी तो निकल गया, लेकिन आप अपने रडार पर ज़रूर रख सकते हैं बिकॉज ये अपने एंट्री प्राइस के आसपास ही है. तो दिस आर 3 स्टॉक्स. और सुंदरम फाइनेंस में मेरी जो एंट्री हुई है वो 5407 के पास में हुई है. सो ये जो कल जो हमने डिस्कस किए थे वो 3 स्टॉक्स सही है. अब हम डिस्कस करते हैं कल ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं. एंड द फर्स्ट स्टॉक विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. अब ये स्टॉक ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के अंदर था ये स्टॉक एंड अभी ये अपने ही जो मूविंग एवरेजेस है वहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है. इसलिए हाईस क्रॉस करता है एंड यहाँ पे सस्टेन होता है. यहाँ पे एकदम से एंट्री मत लेना, यहाँ पे पहले स्टॉक को सस्टेन होने देना, नहीं तो क्या होगा कि ये ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाएगा एंड आपका एसएल हिट कर सकता है. सो नेट इट कंसोलिडेट हियर फर्स्ट 553 के पास में, और फिर अगर ये इस हाई को निकालता है 553 के पास में
553 के पास में कंसोलिडेट करके अगर ये 558 को निकालता है देन इसमें एक अच्छी रैली मिल सकती है। एंड ये अपने वापस जो इसका हाई लगा हुआ है अराउंड 580, वहाँ तक ये स्टॉक वापस जा सकता है। सो ये एक अच्छा स्टॉक है कल के लिए। एंड अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं तो इट इज़ फेयर इनफ फंडामेंटल्स। जो EPS स्ट्रेंथ है एंड इसको अगर हम कंसोलिडेट देखते हैं तो जो EPS स्ट्रेंथ है वो अब जो अर्निंग्स में परसेंटेज चेंज है वो -5 से लेके -30 हुए थे एंड अभी वापस बढ़ रहे हैं। और हम देख रहे तो सेल्स भी इसमें क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ रही है। और जो इसका अर्निंग पर शेयर है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग 1.8। अभी जो लास्ट क्वार्टर का था दैट वाज 2.16। सो दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू पिकअप एंड इसमें हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं कल के लिए। सो किम्स इज़ द फर्स्ट स्टॉक। सेकेंड स्टॉक जो हमारा आता है वो है श्याम मेटल। इसके अंदर भी जो पैटर्न बन रहा है ये एक अप ट्रेंड में था एंड अभी यहाँ पे इस लेवल पे बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है इसके वो बिल्कुल ड्राई अप हो चुके हैं। तो अगर ये कल अपने इस हाई को क्रॉस करता है, ये अपने मूविंग एवरेजेस के पास कंसोलिडेट कर रहा है 20 और 50 मूविंग एवरेजेस के पास। तो अगर ये कल 914.35 को क्रॉस करता है तो इसके अंदर हमें एक 5% का मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। एंड जो 1 to 2% का हमारा एसएल रहेगा डिपेंडिंग कि वो मोमेंटम है या नहीं स्टॉक के अंदर। अगर मोमेंटम आना होगा तो वो फिर एसएल की तरफ, मोमेंटम आने के बाद एसएल की तरफ नहीं जाता। इफ़ मोमेंटम आया है देन एसएल की तरफ जा रहा है देन वो स्टॉक अभी रेडी नहीं हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हो। सो अगर मोमेंटम आता है कोई स्टॉक में तो वो सीधा ही बढ़ेंगे, वो फिर नीचे नहीं आते इजीली। और एंड लास्ट स्टॉक सॉरी इसका हम अगर फंडामेंटल्स बात करते हैं श्याम मेटल्स की, तो श्याम मेटल में आप देख सकते हैं जो EPS है वो क्वार्टरली इंक्रीज हो रहा है। पहले 4.93 देन 7.94 अब 9.93। जो परसेंटेज चेंज है दैट इज़ मार्च 2024 में इतना अच्छा नहीं था, -22% था, बट अभी जून के अंदर +8% है, दैट इज़ गुड। जो अर्निंग्स है वो भी बढ़ी रही है, जैसे 3,315 करोड़ से अभी 3,609 करोड़ से, विच इज़ गुड। सो ये स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। श्याम मेटल, इसका जो EPS ग्रोथ रेट है वो भी 19% है, अर्निंग स्टेबिलिटी भी 39 है और P रेशियो 22 है। दैट मीन्स ये एकदम फेयरली वैल्यूड स्टॉक है अभी के लिए ना, ओवर वैल्यूड स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। तो श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी आप अपनी वॉच लिस्ट में कल के लिए रख सकते हैं। एंड द लास्ट स्टॉक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाईटेक पाइप्स। हाईटेक पाइप्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है, एक अच्छे अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया, देन करेक्शन लिया, देन एक बुलिश साइन बनाया एंड देन इसके अंदर अब एक इनसाइड कैंडल बन रही है। और जो वॉल्यूम्स यहाँ पे हमें देखने को मिला है दैट इज़ वेरी वेरी गुड वॉल्यूम्स। तो अगर ये स्टॉक कल 204 के ऊपर जैसे ही चलेगा ये एक नया हाई बना सकता है। सो इसके अंदर जो आप अपने टारगेट्स है वो अराउंड 5 to 10% का रख सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी कैंडल के लो का दैट इज़ 195 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड एक अच्छा मोमेंट इसमें कैप्चर करने को हमें कल मिल सकता है अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें। देन इसके जो प्राइस स्टैंड है दैट इज़ गुड, जो EPS स्टैंड है दैट इज़ फेयर इनफ। और अगर हम देखें तो मार्च 2024 में -35% इसमें अर्निंग्स के अंदर परसेंटेज चेंज था, जो कि जून 2024 में 90% हो गया। सेम विद सेल्स। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है सेल्स और अर्निंग्स के फिगर के अंदर। तो ये स्टॉक हमें ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। एंड इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मार्केट के कंपैरिजन में वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, विच इज़ 86। तो ये ज़रूर हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। 9 अक्टूबर के वॉच लिस्ट में रखना चाहिए एक अच्छे मोमेंट के लिए। सो दीज आर माई 3 पिक्स और मैं कल इन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करने वाला हूँ। और जो कल मैंने ट्रेड किए थे उनका रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया है।
सो और हर एक स्टॉक में मेरा एलोकेशन जो रहेगा वो अराउंड 5% पे रहेगा। दैट मीन्स अराउंड मतलब 1/5 रहेगा, सॉरी 5% नहीं 1/5 रहेगा। दैट मीन्स अगर अगर मेरे पास कोई भी स्टॉक पर मैं अगर अपना पैसा डालूंगा तो वो 20% ऑफ माई कैपिटल डालूंगा। मैं एक ही स्टॉक के अंदर 100% कभी भी नहीं जाऊंगा, भले ही कितना भी अच्छा सेटअप हो, बिकॉज वहाँ पे फिर मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत बिगड़ जाएगा। एंड इसलिए मैं हर एक स्टॉक में 20% अपना एलोकेट करता हूँ। एंड इफ़ कभी कभी स्टॉक्स ज़्यादा भी होते हैं, अभी डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो स्टॉक्स कम आ रहे हैं, इफ़ फाइव से ज़्यादा स्टॉक्स या 7 से ज़्यादा स्टॉक्स रहेंगे तो वहाँ पे मैं अपना एलोकेशन जो है वो 10% कर देता हूँ। एंड उसी के अराउंड मेरा PNL जो है वो वेरी करता है। तो ये जो भी रिज़ल्ट जो हमने दिखाए हैं वो पर्टिकुलर स्टॉक का रिज़ल्ट है, ये मेरे पोर्टफोलियो का रिज़ल्ट नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे जो भी PNL इन परसेंटेज होगा उसका डिवाइड बाय 5 या डिवाइड बाय 10 होगा। तो कल से मैं ये भी कर दूंगा कि ये कितने परसेंटेज एलोकेशन मैंने हर एक स्टॉक में डाला था। सो उससे क्या एक फेयर इनफ आइडिया आ जाएगा कि हम रियलिस्टिकली क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप 4 to 5% कंसिस्टेंटली निकाल रहे हो स्टॉक मार्केट से, देन यू आर एन अमेजिंग ट्रेडर। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो कंसिस्टेंट हर महीने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महीने अच्छा कमाया, एक महीने बिल्कुल ही नहीं कमाया। और ठीक है, 9 महीने अगर आप 4 to 5% कमा रहे हो तो 3 महीने ऐसे आएंगे जहाँ आप कम रिटर्न्स बनाओगे, या फिर ठीक है -1 या -2% में भी क्लोज कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो रिस्क है वो मैनेज होना चाहिए। बिकॉज मार्केट कब कितना मोमेंट देगा नो वन नोज। इसीलिए आपको मार्केट के हिसाब से जो रिटर्न्स है वो मिलेंगे, ना कि आप जो चाहते हो और आप कितना चाहते हो उस हिसाब से रिटर्न्स मिलेंगे। सो इफ़ आपको ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर है, देन यू आर गुड टू गो। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट से कैसे स्टॉक्स को पिक करना है, अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जहाँ पे आप खुद ऐसे स्टॉक्स पिकअप कर सकते हैं जो अगले दिन के लिए एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ अगर आप ये स्टॉक्स ट्रेड करते हैं कल के लिए, तो भी मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।